बहुत ही प्यारा और पवित्र महीना चल रहा है। साथ में हर आंगन से खुशबू आ रही है प्यार की, मिठाइयों की, नमकीन की, कचौड़ी की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये मज़ेदार सी क्रिस्पी कचौड़ी की रेसिपी शेयर की जाए। इस कचौड़ी की ख़ासियत ये है कि एक तो बहुत हेल्दी है क्योंकि हरे छिलके वाली मूंग दाल की बनी है। साथ ही साथ में इसमें ना ही किसी तरीके के प्याज लहसुन की मिलावट है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये 6 महीने तक आपकी ख़राब नहीं होगी। इसके लिए एक शर्त है कि आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, छोटी छोटी चीज़ों को देखना होगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच हरे सौंफ को लिया है और बहुत ही कम हीट पे, बहुत लो फ्लेम पे इसको आराम से रोस्ट करने हैं, लगभग 3 से 4 मिनट। आप मेरी फ्लेम को देख सकते हो। और इस सौंफ को आप रोस्ट करके ठंडा होने रख दो। आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो दिक्कत हो सकती है। 2 चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच कसूरी मेथी, कुछ लाल मिर्चें और 2 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा भी हमने डाला है। और इन सबको भी रोस्ट करके मैंने ठंडा होने दे दिया। ये जैसी ठंडी हो गई ना, सौंफ देख सकते हो कितनी खुशबू आ रही होगी। इन सभी को पहले दरदरा कर लेते हैं। अब इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी मैंने डाल दिया ताकि थोड़ी सी मिठास भरी खुशबू आ जाए। ये देखो कितनी खुशबू आ रही है इन मसालों से, मैं आपको बता नहीं सकती। बारीक नहीं करनी है इन्हें दरदरा ही छोड़ना है। साथ ही साथ में सौंफ को भी मैं दरदरी कर लेती हूँ। सौंफ को आप अलग से ही भूनना और पाउडर कूटना, क्योंकि सौंफ का अपना अलग ही टेक्सचर होता है। तो इसको ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, ना ही ज़्यादा भुनना है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े टेबल स्पून डाले हैं रिफ़ाइन ऑयल। आप चाहो तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑयल हल्के गरम होने चाहिए, बहुत तेज़ गरम मत करना, हल्के गरम ही करना। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के डालने हैं बेसन। मैं यहाँ 3 इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे स्पून छोटे वाले हैं, अदरवाइज़ आपको 2 ही डालने हैं। आप जब ये मीडियम गरम ऑयल में डालोगे बेसन, तो बेसन में ऐसी एक झाग सी आएगी। आप बिल्कुल भी मत घबराना कि मैंने ऑयल बहुत डाल दिया है, अब ये ख़राब हो जाएगी, ऐसा आपको सोचना नहीं है। लगातार लो फ्लेम पे लगभग 5 से 7 मिनट तक इस बेसन को भूनते जाएं। इस बेसन को भूनते टाइम आप धैर्य से रहें, आपको फ्लेम तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हो झाग सा, ये इसके अभी और भुनने का प्रमाण है कि अभी इसे और भुनना है। जैसे जैसे बेसन भुनती जाएगी वो तली के अंदर बैठती जाएगी। आप देख सकते हो कि बेसन हमारी लगभग भुन चुकी है। 2-1 मिनट में और भुनूंगी। अब ये ठंडा होने छोड़ती हूँ। ये मैंने 2 घंटे के लिए छिलके वाली मूंग दाल भिगोई थी और इसको साफ़ करके स्ट्रेनर में मैंने रख दिया था। इसके सारे पानी निकल चुके हैं। अब इनको भुने हुए बेसन के अंदर मैं डाल रही हूँ। आप देख सकते हो बेसन भूनते ही इसका कलर कितना चेंज हो गया, इसके टेक्सचर को भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे भी आपको कहीं भी इस काम में अपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य को रखें। अगर एक बार आप धैर्य से मसाला तैयार करोगे ना, तो आपके ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। चाहे आप फ्रिज में रख दो इन मसालों को या फिर कचौड़ी बना के रख दो। जो पैकेट वाली कचौड़ी खाते हैं हल्दीराम वगैरह की ना, उनके मसालों में ही वो धैर्य होता है। हमें लगता है पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया ऐसा। अब मैं यहाँ पे चुटकी भर डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी को पहले भुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले सारे मसाले हमारे ऑलरेडी रोस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ बहुत प्यार से इनको, बेसन हमारा भुन गया, ये दाल हमारी भुन गई और साथ ही साथ में हल्दी भी अच्छे से भुन चुकी है। अब ये सौंफ का पाउडर मैंने डाला
जो दरदरी कुटी हुई थी। सौंफ इसमें बहुत कंपलसरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आमचूर्ण पाउडर, चाट मसाला पाउडर, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन नहीं है तो थोड़ी चटपटी तो होनी चाहिए। लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कलर के लिए दिए हैं, आपको सोचना नहीं है। साथ ही साथ में स्वाद अनुसार नमक। और इस तरीके से आपने सभी मसालों को डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर लें। या आप कहीं भी अपनी फ्लेम को तेज़ ना करें, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आई बारी हींग की। हींग बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर आप इसके सेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना चाहते हो या फिर पेट में किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि जैसा हम सभी देख रहे हैं कि ऑयल का इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तो हींग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। आप हींग अच्छी क्वालिटी के और अच्छे से दें। अब ये हमारा भुन चुका है, इसको कर देती हूँ ठंडे होने दे देती हूँ। अब बारी आ गई, ये मैंने लिया है ½ kg मैदा, थोड़ा सा नमक और दरदरी की हुई अजवाइन। इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही ये हमारा मिक्स हो जाएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि लो हो तो गया, हमारा आटा तैयार हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इसकी छोटी छोटी चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसमें गुनगुना किया हुआ ऑयल डाला है, आप चाहो तो घी का इस्तेमाल या बटर का भी कर सकते हो। अब ये बड़े प्यार से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आपको मिक्स करने का तरीका भी देखना होगा, सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती है। जितनी आसान चीज़ें दिखती है वो होती नहीं है, तभी हमारे जो है ना काफ़ी रेसिपी बिगड़ जाती है। अभी आप देख सकते हो मोयन को मैं हाथों से कैसे मिक्स कर रही हूँ, रगड़ते हुए। खूब रगड़ रगड़ के आप मिक्स करें और बहुत आसान सी एक लड्डू बनाएं। तो ये देखो कितनी प्यारी लड्डू बनी है। अब ये हमारा मोयन हो गया रेडी। हल्के हल्के पानी के छींटे के साथ ही आटा को मिक्स करना है, यानी मैदा को। आपको ध्यान रखना है कि मोयन बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, हाथों की रगड़ से ही उस मोयन को मिक्स करना है। आप यहाँ पे बहुत धैर्य से आटा को मिक्स करें। गलती से मैं बार बार आटा बोल दे रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैदा को मिक्स करें। ये हमारा डो हो चुका है तैयार। आपने नोटिस किया होगा कि डो बिल्कुल ही सॉफ्ट है। मतलब आप कभी भी कचौड़ी बनाते हो ना तो डो को सॉफ्ट ही रखना, अदरवाइज़ वो बाद में फट जाती है। बिल्कुल सॉफ्ट आप देख सकते हो। अब इसको मैं किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि इतने बड़े परात मेरी आँखों को चुभ रहे हैं। तो मैं करती हूँ बड़े परात को साइड और छोटे में शिफ्ट करती हूँ। अब इस आटा को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। इधर हमारा मसाला भी हो चुका है ठंडा। यहाँ आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब शुरू करते हैं कचौड़ी की मेन कहानी। अपने अपने पसंद के साइज़ के बॉल तैयार कर ले। मैं मीडियम साइज़ के ही पसंद करती हूँ। ½ kg से मेरा 10 बन गया है। वो साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, किसी के 6 भी बन सकते हैं और किसी के मैंने मीडियम साइज़ ही रखे हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये दाल भी हमारी ठंडी हो चुकी है। बहुत आराम से आप हथेलियों से इसको स्टफ़ करें, क्योंकि अगर ये टूट जाएगी तो आपकी सारी तेल ख़राब हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे कहूँगी आपको तलने का प्रोसेस भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस प्रोसेस से गुब्बारे की तरफ फूलने वाली है। ऐसा नहीं कि हमने ऑयल डाल के आटा मिक्स किया अब मेरी कचौड़ी तो भाई गुब्बारे ही बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। अब मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको दबाया है, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, नहीं तो दाल बाहर आ सकती है। इस तरीके से ही मैंने सारा ही तैयार कर लिया। 10 के 10 तैयार हो गए हमारे।
अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। इस कचौड़ी की सेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने में तलने का भी तरीका बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ तेल को ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, क्योंकि तेल क्यों ही ख़राब करना। गुनगुना ही मैंने गरम किया है, बहुत तेज़ गरम ना करें और हीट को बिल्कुल लो रखें। आप देख सकते हो कि कचौड़ी डालने से तेल और ठंडी हो रही है। मैंने यहाँ 3 मुझे डालना था, पर मैंने 4 क्यों डाला, ताकि तेल की गर्माहट बैलेंस में रह सके। और बहुत ही सावधानी से इसको हिलाते डुलाते पलटना है। जैसे जैसे ये हीट लगेगी ये गुब्बारे बनते जाएंगे। तो आप देखो, खुद से ही नोटिस कर सकते हो कि ये कितनी मोटी खास्ता कचौड़ी है। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। आपको फ्लेम कभी लो कभी मीडियम करना है, हाई बिल्कुल नहीं करनी है और ना बिल्कुल लो ही रखनी है, इस बात का भी ख्याल रखें। कचौड़ी के अच्छे होने में एक एक चीज़ वजह बनती है। आज की कचौड़ी की ख़ास बात यह है कि इसमें ना ही प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें और धनिया की पत्ती जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। कई बार हमारे किचन में ये कच्ची चीज़ें हैं तो नहीं भी होती है, बट दाल तो हमेशा होती है और आटा। और अब आप यहाँ देख सकते हो बातों ही बातों में कितना प्यारा कलर आ रहा है। मैं अलटते पलटते इसको कभी फ्लेम को लो करती हूँ, कभी मीडियम करती हूँ, ताकि ये अंदर तक सिक भी जाए और क्रंची क्रिस्पी भी हो जाए। लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और पूरी स्टोरी समझ लेते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि मैं बार बार बनाती हूँ फिर भी संभल के बनाती हूँ, लोग आधी वीडियो में कैसे जीनियस हो जाते। आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार बनी है। मेरी गारंटी है, आप एक बार बना के देखो, अगर आपको हज़ारों हज़ार तारीफ़ न मिले। और एक अच्छी बात है कि इस कचौड़ी को आप महीनों रख सकते हो। तो जब खुद बनाना आ जाए तो क्यों हम किसी भी कंपनी की पैकिंग वाली पुरानी कचौड़ी खाएं। और अगर आपको फ्रेश खाना है तो ऐसे ही मसाला तैयार करके आप फ्रिज में रख दो, जब दिल करे तब खा लो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी जानकारी में ये कचौड़ी अच्छी रही होगी। आप इस कचौड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करोगे। इस त्यौहार में न सिर्फ मीठे, कुछ न कुछ तो नमकीन हर घर में बनेगी। तो बार बार वही समोसे कुछ थोड़ी बोरिंग नहीं हो रहा है? क्यों ना इस बार हेल्दी मूंग दाल की कचौड़ी बनाई जाए, जो फूलती है गुब्बारे की तरह और खुशियाँ भी देती है गुब्बारे की तरह ही, क्योंकि गुब्बारा जितना फूला हुआ होता है वह देख के उतनी ही खुशी होती है। आप एक एक कचौड़ी के कलर और टेक्सचर को देख सकते हो, कितनी मज़ेदार है। अब इसकी आवाज़ भी आपको सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। और ये आवाज़ इतनी शानदार है, ये तभी हो सकती है जब आपकी कचौड़ी अंदर तक अच्छे से सिक जाए। ये बहुत ज़रूरी है अंदर से सिक्का होना। कहीं से भी आप चेक कर सकते हो।